हेलो गाइस, वेलकम टू द जीएस ह्यूमर। मित्रों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में। पिछले दो वीडियोस में दो पार्ट्स में हम देख चुके हैं। जो इंडिया का जो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, यानी कि जिसे हम बोलेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उसको हम पिछले दो वीडियोस में देख चुके हैं। अभी ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं पर्टिकुलरली यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2021 वाली, हम उसको देख रहे हैं। ये वाला जो वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, ये यूपीपीएससी 2024, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स में ये हेल्पफुल रहने वाला है, जहां पर भी यूपी जीके पूछा जाता है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, वन विभाग में जो वन विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार जो आंकड़े प्रदत्त हैं उसी के अनुसार सारे ऑथेंटिक जो डेटा है पूरा, वो आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो अगर हम इसके क्रम की बात करें तो ये रिपोर्ट का जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, तो ये रिपोर्ट हो जाएगी हमारी 17वीं रिपोर्ट है अगर इसका सीक्वेंस पूछे तो। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को कवर किया गया है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी में हैं पूरे टोटल 75 जिले, लेकिन 71 जिलों को इस रिपोर्ट में कवर किया गया है। जो अन्य बचे 4 जिले हैं उन्हें किसी अन्य कारणों से उनको इंक्लूड नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में। बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। 5 प्रकार के वन पाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। वन और वृक्ष अब देख लेते हैं हम, जो हमारा डेटा है उस पर मूव करेंगे हम डायरेक्टली, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट और ट्रीज दोनों की मिक्स करके, है ना। तो ये डेटा हो जाएगा 2238, यानी कि 22,238 वर्ग किलोमीटर, इतना वन और वृक्ष दोनों हैं। अगर इसको परसेंटेज वाइज बात करें तो जो यूपी का टोटल एरिया है, यूपी के टोटल एरिया का 9.23% बैठता है हमारा जो फॉरेस्ट है और ट्रीज हैं, दोनों को मिला के 9.23 दोनों पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट डेटा भी आ सकता है और ये जो परसेंटेज है ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ वन क्षेत्र, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, वो जो फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पर हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है एरिया वाइज, तो वो है 14,817 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा याद रखना है आपको। अगर इसे परसेंटेज वाइज देखें तो यूपी का जितना कुल क्षेत्र है, टोटल एरिया है, उसका बैठेगा ये 6.15%। आपको ये परसेंटेज भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो वन वृद्धि हुई है, यानी कि जितना हम फॉरेस्ट एरिया ऊपर देख रहे थे, इस फॉरेस्ट एरिया में 2019 की रिपोर्ट के संदर्भ में, उसके कंपेयर में इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 12.24। अगर इस 12.24 वर्ग किलोमीटर को हम देखें तो जो परसेंटेज में अगर हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा हमारा 0.08%। ठीक है, यानी कि 2019 से 2021 के बीच की जो रिपोर्ट आई है, इन 2 सालों में जो एरिया है सिर्फ फॉरेस्ट का, उसमें इतनी वृद्धि हुई थी। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की। अब हम जिलेवार बात करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे एरिया की। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है वो है हमारा सोनभद्र जिला। उसी प्रकार सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला जिला देखेंगे तो उसमें भी सोनभद्र हमारा टॉप रैंक करता है। तो हम अपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को देखेंगे कि एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रवार भी सबसे ज्यादा वन यहाँ पाया जाता है और जिले के प्रतिशतवार भी यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। तो दोनों ही मामलों में सोनभद्र सबसे आगे है। अब उसके बाद चलते हैं हम सबसे कम जो वन एरिया है, ये एरिया वाइज भी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉरेस्ट की, ना कि ट्री की हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ फॉरेस्ट में देख रहे हैं हम एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों। उनमें सबसे कम कौन सा है, यहाँ पर है हमारा भदोही। तो जिस प्रकार हम देख रहे थे कि जैसे हमारा सोनभद्र एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों में सबसे आगे था, उसी प्रकार जो भदोही जिला है वो एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज दोनों जगहों पर वो सबसे पीछे रहता है। सबसे कम वन है इसमें, एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। आगे देखते हैं हम सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, यानी कि 2019 से लेके 2021 के बीच में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस जिले में हुई है फॉरेस्ट के मामले में, वो है हमारा सहारनपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है ये। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे कम वृद्धि वाला जिला, यानी कि सबसे कम ग्रोथ कहाँ हुई है, तो हमारे सोनभद्र में हुई है वृद्धि। आप कंफ्यूज ना हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सोनभद्र में ऑलरेडी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रतिशत में भी और क्षेत्र में भी सोनभद्र के अंतर्गत वन पाया जाता है। लेकिन 2019 से और 2021 के बीच में, यानी कि ये जो 2 वर्ष की अवधि होती है, जिसको जो कि रिपोर्ट आती है, जो बाइनियल रिपोर्ट आती है, ये मैं अपने इंडिया वाला कर चुके हैं, मैंने तब ये डिस्कस कर दिया था। तो इन 2 वर्षों में जो सबसे कम ग्रोथ हुई है वो सोनभद्र,
इस चीज को ध्यान रखना है। बात करते हैं अब सर्वाधिक वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला जिला। अब देखिए जो कैटेगरी वाइज है ये भी पूछ सकता है कि जो VDF का मतलब है यहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि अत्यधिक घने जो जंगल होंगे, और वो सबसे मिलेगा लखीमपुर खीरी वाले जिले में। उसके बाद बात करेंगे हम ओपन यानी कि खुले वन की, और मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी कि जो मीडियम घना जो वन होगा वो सोनभद्र में सर्वाधिक है। अगर लेकिन स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट की तो ये मिलेगा लखीमपुर खीरी जिले में। अब चलते हैं सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला, यानी कि झाड़ियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं हमारे आगरा जिले में। उसके बाद बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में टोटल वन है। अगर उन 5 वनों को सब क्लासीफाई करेंगे तो लगभग 29 प्रकार के जो सारे वन हैं वो हमें हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मिलते हैं। आगे डेटा दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन कौन से वन सर्वाधिक हैं, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वो है हमारा ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले वन। उसके बाद आते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद आते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा खुले वन है। उसके बाद उससे कम पाए जाते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और सबसे कम पाए जाएंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो। ठीक, अब आगे डेटा के बारे में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो फायर प्रोन एरिया है यानी कि जो अग्नि प्रवण क्षेत्र है, यानी कि जब हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं जहाँ पर आग लगने की संभावना वनों में रहती है, तो वो अग्नि प्रवण क्षेत्र की प्रतिशतता है 32.92%। ठीक, आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वृक्ष क्षेत्र। हमने वनों की बात तो कर ली थी, बचे हुए थे हमारे ट्रीज, तो हम इन वृक्षों की बात कर लेंगे। एरिया वाइज हैं ये 7421 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज बनेगा इसका 3.08%। आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है, वनों का डेटा है वो भी याद रखना है और वृक्षों का डेटा है वो भी ध्यान रखना है। हमने वनों की वनों की वृद्धि देख ली थी, अब हम वृक्षों की भी वृद्धि देख लेंगे। तो जो 2019 से 2021 के बीच में जो वृक्षों में वृद्धि हुई है वो हुई है केवल 79 यानी कि 79 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक की, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल टोटल कितना कार्बन स्टॉक है, तो वो यहाँ पर डेटा दे रखा है 429 मिलियन टन ये दे रखा है, इसका ध्यान रखना है हमें। और लेकिन कुल संचित टन की अगर संचित उसकी बात करेंगे हम कि उत्तर प्रदेश का संचित कार्बन स्टॉक कहाँ है, सबसे ज्यादा मिट्टी में है। उसके बाद आएगा ये सबसे मिट्टी के बाद आएगा भूमि के ऊपर जैव भार होगा। उसके बाद बात करेंगे हम कि जो भूमि के नीचे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं सबसे लास्ट में आएगा हमारा कूड़ा करकट है, उसके रूप में हमारा जैव भार संचित है। तो मित्रों इस तरह से हमने जो यूपी का इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमने सारा देख लिया है। इसके अलावा आपको जो यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट है इस डेटा के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये आपके हर तरह के एग्जाम में जहाँ भी हमारा यूपी जी के पूछा जाता है या फिर जहाँ भी फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट है वो पूछी जाती है वहाँ ये आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमें सपोर्ट करते रहें और GS ह्यूमर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।